विभीषण ने कुंभकर्ण को आते देखा है और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देखी विभीषण आगे आयो, परऊ चरण निज नाम सुनायो। विभीषण कुंभकर्ण के चरण पकड़ता है और अपना नाम बताता है। सोचने की बात है, क्या कुंभकर्ण विभीषण को पहचानता नहीं था जो विभीषण को अपना नाम बताने की जरूरत पड़ी है? यह संदेश है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है तो उससे सावधान रहे। यह मानस का संदेश है। जान रहा है विभीषण कि यह मदिरा पान करके आया है, तो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति अपने और पराये का भान नहीं रखता। और विभीषण ने होशियारी दिखाई है और कुंभकर्ण ने अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उठा करके विभीषण को हृदय से लगा लिया है और उसको अच्छा लगा कि मेरा भाई राम जी का भक्त है। और विभीषण बता रहा है कि हे तात, मैंने रावण को सही सलाह दी थी, लेकिन रावण ने मुझे लात मारा है भरी सभा के बीच में, और उसी ग्लानि के कारण मैं राम जी के पास आया हूं। कुंभकर्ण कहता है कि हे तात, तुम धन्य हो, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। हे विभीषण, तुम धन्य हो, तुम राक्षस कुल के दीपक हो, राक्षस कुल के आभूषण हो। क्यों? कि बंधु बंश तय कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। तुमने राक्षस कुल का नाम उजागर कर दिया है। कैसे? राम जी का भजन करके। हमारे समाज में जिनका पुत्र, जिनका भाई, जो लोग भगवत भक्त होते हैं, भगवत भजन करते हैं, वे वास्तव में अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर। यह कुंभकर्ण राक्षस बोल रहा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। मन, वाणी और कर्म तीनों से भगवान का भजन करना, कपट छोड़ करके। और मेरे भाई, इस समय मैं काल के बस में हूं। मौत मेरे सिर पर नाच रही है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तुम अब यहां से चले जाओ। विभीषण वहां से चल करके राम जी के पास आता है और कह रहा है कि नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हे नाथ, पर्वत जैसा शरीर वाला मेरा भाई कुंभकर्ण रणधीर है। विभीषण ने कुंभकर्ण को युद्ध में रत देखा है, कुंभकर्ण का युद्ध कौशल देखा है, इसलिए वो भगवान को सतर्क कर रहा है। जितने वानर भालू हैं उन्होंने सुना है तो वे दौड़े हैं और उनके पास जो भी सामने आया है, पर्वत शिखर या पेड़, उठा उठा करके उसके ऊपर फेंकना चालू किए हैं
और उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी हाथी पर मदार का फल फेंका जा रहा हो, ऐसा असर उन पत्थर और पेड़ का हो रहा है उसके शरीर पर। तब हनुमान जी ने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा है। कुंभकर्ण व्याकुल होकर के जमीन पर गिरा है और उसने हनुमान जी को घूंसा मारा है और हनुमान जी नाचकर जमीन पर गिर पड़े हैं। कितना बलवान रहा होगा जो हमारे अतुलित बलधामम को घूंसा मार करके गिरा दिया हो। और नल नील जितने अंगद एंड पार्टी थी उनको सबको धरती पर लिटा दिया है। सुग्रीव को अपनी काख में दबा लिया है और युद्ध भूमि में वानर सेना को व्याकुल करता हुआ घूम रहा है। सुग्रीव उसकी काख में पड़े हैं और थोड़ा सा ढीला पाया है, सुग्रीव गिरे हैं। उसने सोचा कि सुग्रीव मर गए और हनुमान जी की मूर्छा जब टूटी है तो उन्होंने सुग्रीव को ढूंढना चालू किया और सुग्रीव ने कुंभकर्ण का कान नाक, बंदर क्या है, क्या करेंगे, दांत से अपना कान नाक काट रहे हैं और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। काटो भाई, कितना काटोगे, पकड़ पकड़ करके जैसे टिड्डियों के दल को ग्रास बना रहा हो, बानर भालू सब उसके मुंह में समा रहे हैं। और कुंभकर्ण ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। सभी वानर सेना व्याकुल हो गई है और उधर से लंका के दुर्ग से राक्षस भी चल पड़े हैं युद्ध करने के लिए। भगवान ने जब देखा है कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है और राक्षसों की सेना भी आ रही है, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा है कि हे लक्ष्मण सुनो, तुम सेना संभालना, मैं इस दुष्ट और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटिभा था, अरिदल दलन चले रघुनाथा। तीर कमान से सुसज्जित होकर के हमारे भगवान चले हैं शत्रु के दल का मर्दन करने के लिए और उनके बाण राक्षस सेना के पैर, हाथ, सिर सब काट रहे हैं। उत्तम योद्धा कट कट करके गिर रहे हैं। कुंभकर्ण ने देखा कि भगवान राक्षसी सेना का तहस नहस कर रहे हैं, तो उसने मन में विचार किया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सारी राक्षस सेना बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और अत्यंत क्रुद्ध होकर के उसने शेर के समान गर्जना की है और कोपी महीधर ले उपारे, कोपी महीधर ले उपारे, डारई जहाँ मर कट भट भारी। बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ लेता है और जहाँ पर वानर अधिक संख्या में है उधर डाल देता है। भगवान ने उन पर्वत को आते देख करके बाण चलाया है, उन पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और असंख्य बाण भगवान चलाते हैं और कुंभकर्ण के शरीर में वे बाण ऐसे घुस जाते हैं जैसे
बादल में बिजली समा जाती है, उसके काले शरीर से रक्त बह रहा है और ऐसा शोभायमान हो रहा है वो रक्त जैसे काजल के पर्वत या यूं कहिए काले पर्वत पर गेरू बह रहा। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि केस, मही पट कई गजराज युव, मही पट कई गजराज यु, शपथ करे 10 शीर। रावण की दुहाई दे दे करके वह करोड़ों बंदरों को पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। भागे भालो बलि मुख जूथा, भालू बंदर भग लिए, सबकी हालत खराब है। बानर भालू के आर्तनाद को सुनकर के भगवान ने फिर तीर का संधान किया है। बाणों के लगते ही वो क्रोध में दौड़ा है। लीने एक तेहि सैल उपाटे, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटे। ये तीसरे दिन का युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण ने पर्वत उठाया है, भगवान ने अपने बाण से उसकी भुजा काट दी है। और काटे भुजा सोखल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। भुजा कटते ही वो ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे मंदराचल पर्वत पंखहीन हो गया। मंदराचल पर्वत के कहीं पंख है, लेकिन कभी की कल्पना है कि अगर मंदराचल पर्वत को पंख हो जाए तो उस पंख के कट जाने पर वह मंदराचल पर्वत जैसा दिखेगा, वैसा वह कुंभकर्ण दिख रहा है। कुंभकर्ण का लाइव टेलीकास्ट गोस्वामी जी किए हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत भीमकाय शरीर वाला व्यक्ति जिसकी दोनों भुजाएं कट गई हों और वो चल रहा। उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रैलोका। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा है, ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोग को खा जाना चाहता है। कर चिकार घोर अति धावा बदनु पसार, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहेति पुकार। जिस समय वो मुंह फैला करके दौड़ा है, आसमान में सिद्धगण हाहाकार करने लगे हैं। सभय देव करुणा निधि जान्यो। प्रभु समझ जाते हैं कि सभी देवतागण इस समय डर से व्याकुल हो रहे हैं और उन्होंने अपना धनुष पर बाण का संधान किया है और उसके मुंह को बाणों से भर दिया है। बाणों से भरा हुआ मुंह लेकर के वो भगवान के सामने दौड़ा है। तब प्रभु को पे तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासुसुर कीना। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासुसिर कीना। उसके धड़ से सिर को अलग कर दिया है। सो सिर पर दसानन आगे। वह सिर कट करके रावण के सामने जा करके गिर जाता है। सिर के कट जाने के बाद भी वह धड़ दौड़ा है। भगवान ने देखा कि यह धड़ भी काफी नुकसान कर सकता है वानर सेना का। उस धड़ के भी उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए।
परे भूमि जिम नभते भूधर। ऐसा लगा जैसे पहाड़ जमीन पर गिर पड़ा हो और उसके नीचे बानर भालू दब गए। अब आगे जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए कि कुंभकर्ण कौन था। तासु तेज प्रभु बदन समाना। कुंभकर्ण का तेज प्रभु के मुख में समा गया है। देवताओं ने आश्चर्य किया, ये क्या हो? कुंभकर्ण का तेज प्रभु के मुख में समा रहा। देवतागण दुंदुभी बजा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती जेन भजहि श्री राम। उन्होंने राक्षस को अपने धाम भेजा है। वे लोग मूर्ख हैं, मंद बुद्धि हैं, जो प्रभु का भजन नहीं करते। दिन का अंत होता है, दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान को जाती हैं। और रावण के यहाँ क्या स्थिति है, गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि बहु विलाप दस कंधर करई। बहु विलाप दस कंधर करई। बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रावण रो रहा है बहुत प्रकार से। रोहि नारी हृदय अति पाने। रोवहि नारी हृदय हति पानी। तासु तेज बल विपुल बखानी। स्त्रियां कुंभकर्ण के तेज बल का बखान करते हुए अपनी छाती पीट पीट करके रो रही हैं।